बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, में आपका टीचर मोहम्मद फरीद गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल टंगडार से हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश 7th क्लास की। हमने एक लेसन पेज शाइन शुरू किया है और आज पेज नंबर 94 के लगभग दूसरे पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं। एज इल लक से। एज ill luck would have it, I failed in the ninth a second time and did not go home for a whole year. After 3 years in ninth, I got promoted to the 10th and then went home. I came across Rahim Bibi again and she asked, "Now you must be in college." किस्मत की ऐसी मर्जी हुई कि मैं दूसरी बार भी 9वीं जमात में फ़ेल हो गया और साल भर घर नहीं गया। 9वीं में 3 साल गुजारने के बाद मुझे 10वीं जमात में दाखिल कर दिया गया और फिर मैं घर गया। मैं दोबारा रहीम बीबी से मिला और उसने पूछा, अब आप ज़रूर कॉलेज में होंगे? नो भाभी, आई एम इन द 10th नाउ। आई विल पास दिस टाइम एंड देन गेट ए जॉब। आई शैल अरेंज फॉर योर मसानी फ्राम माई फर्स्ट पे। नहीं भाभी, मैं अब 9वीं जमात में हूँ। इस बार मैं पास हो जाऊँगा और फिर कोई नौकरी मिल जाएगी। अपनी पहली तनख्वाह में से मैं आपके लिए मसाहनी का इंतज़ाम कर लूँगा। नो भाजी, प्लेस द फर्स्ट पे एट द फीट ऑफ चाची। चाची हैज़ टू incur a lot of expenses to make offering to deities. She will purchase things for the puja. I shall wait for my masahani for another year. नहीं बूजी, पहली तनख्वाह चाची के कदमों में रखना। चाची को देवी देवताओं के लिए भेंट चढ़ाने में बहुत पैसे खर्च करते हैं। वो पूजा के लिए चीज़ें खरीद पाएगी। मैं अपनी मसाहनी के लिए 1 और साल इंतज़ार कर लूँगी। रहीम बीबी, I did not know that it would be so difficult to see the face of my own भाभी। रहीम बीबी, मैं नहीं जानता था कि मुझे अपनी ही भाभी का चेहरा देखना इतना मुश्किल हो जाएगा। भूजी, the more you wait, the stronger will the desire grow. On crossing over to the threshold of youth, the desire to see a face does not go. One wish one would go on gazing. भूजी, आप जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे, आपकी ख्वाहिश इतनी ही ज़्यादा पुरजोर हो जाएगी। जवानी की दहलीज पार करने के बाद चेहरा देखने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती है। आदमी चाहता है कि वो देखता ही रहे। Up to this time, I had thought that seeing him Bhabhi's face was a bit of fun, a mere play, but now this desire to see her face took on a different color. I was determined that I would give her masahani out of my own earning. उस वक्त तक मैं यही सोचता रहा कि
रहीम भाभी का चेहरा देखना एक तरह के मजाक वाली बात थी, सिर्फ एक खेल तमाशा, लेकिन उसका चेहरा देखने की इस ख्वाहिश ने अब एक नया रंग इख्तियार कर लिया। मैंने इरादा किया कि मैं उसे अपनी कमाई में से ही मसाहनी दूंगा। After some years, I was also married, but Rahim Bhabi did not lift her while I could not give her masani, and every now and then when I met her, she repeated, Bhuji, I am not going to lift the while without having masani. कुछ सालों के बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन रहीम भाभी ने अपना घूंघट न उठाया। मैं उसे मसाहनी न दे पाया, और जब भी कभी मैं उसे मिलता तो हर बार वो दोहरा देती, भूजी मसाहनी लिए बिना मैं घूंघट उठाने नहीं जा रही हूँ। लेकिन जब तक मैं आपसे मसाहनी नहीं लूँगी तो मैं अपना घूंघट आपके लिए नहीं उठाऊंगी। One day my wife said, Why does this Rahimu talk to you with such a long veil over her face? एक दिन मेरी बीवी ने कहा, ये रहीमू आपके साथ इतना लंबा घूंघट ओढ़े बात क्यों करती है? रहीम भाभी will lift the veil only after she gets masani from me. As for talking, she talks to me in the same way as सरयू भाभी does. रहीम भाभी मुझसे मसाहनी लेने के बाद ही अपना घूंघट हटाएगी। जहाँ तक बातें करने का सवाल है, वो मेरे साथ वैसे ही बातें करती है जैसे सरयू भाभी करती है। सरयू भाभी इज़ योर own भाभी, but Rahimu is Muslim. What is your relationship with her? सरयू भाभी आपकी अपनी भाभी है, लेकिन रहीमू मुसलमान है। आपका उससे क्या रिश्ता है? इस तरह हमारा ये पेज नंबर 94 कंप्लीट हो गया। शुक्रिया, वस्सलाम।